मैं मेंटली फिजिकली बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। उस समय डॉक्टर की दवा लेने के बाद भी मुझे कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। नमस्ते, मेरा नाम अमित पाटिल। मैं नागपुर के एक छोटे से सालवा करके गांव है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जर्नी यानी ध्यान में आने की जर्नी ऐसी है कि 2006 में मुझे स्नेक बाइट हुआ था और उसके वजह से मैं कंटिन्यूसली बीमार चलता रहता था। तो उसके वजह से मैं मेंटली फिजिकली बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। उस समय डॉक्टर की दवा लेने के बाद भी मुझे कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। तो मैं इधर उधर शांति की तलाश में भटक रहा था। उस समय मुझे शिवम करके एक मेरा फ्रेंड है, वो मिला और पीएमसी हिंदी के बारे में मुझे बताया, पीएमसी के बारे में बताया, पिरामिड ध्यान के बारे में बताया। तो मैं उसके साथ नागपुर में ही टेलीफोन एक्सचेंज चौक में फर्स्ट टाइम ध्यान करने के लिए पिरामिड सेंटर आया हुआ था। और वहाँ पे आने के बाद बहुत ही असीम ऐसी शांति महसूस होने लगी। वहाँ मैं उसके साथ में 1 से 1.5 घंटा ध्यान में बैठा। शांति महसूस होने के बाद मैं वहाँ पे डेली आने लगा और तीसरे ही दिन मुझे पत्री सर के बारे में वहाँ पे पता चला कि रामटेक में आने वाले हैं। तो मैं उनके सानिध्य में ध्यान करना चाहता था। पत्री जिसको मिलने के लिए रामटेक में गया तो वहाँ 3 दिन बाद रामटेक में पत्री सर के सामने ही बैठ के बांसुरी के साथ में ध्यान करते रहा और इतना अच्छा लगा कि बहुत सुकून महसूस होने लगा। जो भी परेशानी मेंटली मेरे मन में चलती वो शांति महसूस करने लगा था। तब से मैंने ठान लिया कि मैं डेली ध्यान करूँगा। तो ऐसे करते करते 2014 से मैं कंटिन्यूसली अभी तक ध्यान कर रहा हूँ। फिर जहाँ जहाँ पत्री सर का ध्यान रहता था वहाँ मैं ध्यान करने के लिए जाता था उनके साथ में। मैं पत्री सर के साथ में हरियाणा जिंद में भी गया, करताल का महापिरामिड है वहाँ पे भी ध्यान किया। तो बहुत लाइफ में चेंजेस आने लगे। फिर मैं ध्यान करते करते 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे तक ध्यान करने लगा। ध्यान करने के बाद और मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगा, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी। तो इसलिए मैं और ज़्यादा ध्यान करने लगा। साथ में फिर पत्री सर बोलते रहे कि खुद भी ध्यान करो और दूसरों को भी ध्यान पढ़ाओ। तो ऐसे करते करते मैं लोगों के घर में जाके 2 लोग 3 लोग, मेरे गांव से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक मेडिटेशन पढ़ाने के लिए जाते रहा। तो ऐसे लोग जुड़ते गए और हर जगह ध्यान पढ़ाते रहा। तो अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक मैं कंटिन्यूसली ध्यान पढ़ा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे अनुभूति भी हुए हैं, मेरे लाइफ में भी अनुभूति हुई है और जिनको पढ़ाया उनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। उसी रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली 1 साल पहले नागपुर में ही बुट्टीबोरी करके गांव है, उसमें मैं ध्यान पढ़ाने के लिए गया था। और एक मेरी पहचान के लोग जिनको ध्यान पढ़ाने के लिए गया था तो वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गए और क्रिटिकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप अबॉर्शन मत करो, क्योंकि अबॉर्शन इसलिए कर रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि जो भी जीव उनके गर्भ में है तो उसको हार्ट नहीं है करके, इसके वजह से वो अबॉर्शन करने वाले थे। लेकिन मैंने ध्यान में बैठ के देखा कि उसको तो सब कुछ अच्छा है। तो मैंने बोला कि आप अबॉर्शन मत कर लीजिए, डॉक्टर के पास से वापस आ जाइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
सच में उन्होंने वहाँ से ऑपरेशन करना टाल दिया और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही उनको एक लड़का हुआ। तो ये मिरेकल ध्यान से अपने को पता चलते हैं कि ध्यान में कितना पावर है। उनको भी बोलता था मैं कि सिर्फ ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज 2 महीने पहले उनको बहुत अच्छा लड़का हुआ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इतने और ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंस है जो ध्यान में पढ़ाते वक्त बहुत सारे अनुभव आते हैं, लोगों को भी अनुभव आते हैं और लोग अच्छे से ध्यान भी करते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ध्यान अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। पहले मैं एक छोटे से गांव में था, गांव से आकर यहाँ ध्यान करने आता था, 40 किलोमीटर से ध्यान करने के लिए आता था और साथ में जॉब भी करता था। इस ध्यान की वजह से मुझे लोगों के साथ साथ अपने भी जीवन में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा मौका मिला है और इस ध्यान ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मेरे को अच्छी जॉब लग गई है, मैं अच्छे जॉब में हूँ। सब जो भी जीवन में मैं परेशान था, उस परेशानियों से मुक्त होकर एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और साथ साथ लोगों को भी ध्यान पढ़ा के उनके भी जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान हर इंसान ने करना चाहिए, खुद की शांति के लिए, खुद के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। ध्यान के माध्यम से हर एक परिवर्तन अपने जीवन में हम ला सकते हैं। इस ध्यान के माध्यम से ही हम अपना जीवन और आनंदमय सुखदायी बना सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सब ने जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा के उन्नति के लिए, अपनी जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए और इस जीवन मरण के भवचक्र से मुक्त करने के लिए। जितना ध्यान करोगे उतना ही आप पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपके जीवन में उतना ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगे। आपका राग, द्वेष, मोह ये सब धीरे धीरे कम होते जाएगा और इस वजह से आपके मन में एक सुख शांति का अनुभव आते जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति ने अपने कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने उम्र के बराबर ध्यान साधना करनी चाहिए, डेली करना चाहिए। जैसा हर दिन अपने जीवन में खाना जरूरी है, वैसा ध्यान भी हर इंसान के लिए ज़रूरी होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कोई भी प्लेयर रहता है या खिलाड़ी रहता है तो वो एक दिन में महान खिलाड़ी नहीं बनता है, वो डेली प्रैक्टिस करता है। उसी तरह से अगर हम डेली इस ध्यान साधना की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम ध्यान साधना में बहुत आगे बढ़ेंगे। नए नए मिरेकल्स अपने को पता चलेंगे, अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रही है पता चलेगा। अपना भी जीवन बदल सकते और अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका जीवन बदल सकते और हम सब एक साथ मैत्रीपूर्वक रह सकते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति ने छोटे से लेकर बूढ़ों तक ध्यान साधना करना चाहिए। मैं सबसे पहले जब ध्यान में आ रहा था तो पत्री सर के साथ जब ध्यान साधना किया तो कंटिन्यूसली ध्यान साधना करने लगा। तो मैं गांव में रहता था, तो जब जब मैंने ध्यान साधना की तो हर वक्त पत्री सर मेरे पास, ऐसा लगता था कि मेरे पास में है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मुझे पिरामिड ऊर्जा के बारे में पता चला और पिरामिड के रिलेटेड पता चला। तो मैंने भी मन में एक एक्सपेरिमेंट डाला कि मुझे किसी भी हालत में एक पिरामिड बनवाना है। तो कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैं पत्री सर का स्मरण करते हुए ध्यान में बैठ गया। तो जो मेरा घर है, मेरा गाँव है, उसके सामने एक छोटी जगह है। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि पत्री सर साक्षात आए हुए हैं, बांसुरी में ध्यान कर रहा है। और जो जिसमें पूरा कूड़ा कचरा या खराब बंजर ज़मीन थी उसमें पत्री सर आ गए और पत्री सर ने ऐसा एनर्जी डाला कि उस ज़मीन पे ऐसा दिखने लगा वो ध्यान के माध्यम से कि वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, गोल्डन कलर की एनर्जी आ चुकी है और
उस जगह पे बहुत बड़ा ऐसा शक्तिपीठ जैसा महसूस होने लगा और मुझे इंडिकेशन आया कि इस जगह पे पिरामिड बनाना है करके। तो अभी वहाँ पे पिरामिड बनना चालू है और वहाँ की एनर्जी भी बहुत डिफरेंस हो गई है, यानी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और हर चीज़ उस पिरामिड में जो लगने वाली है या वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो हर चीज़ वहाँ पे रेडी हो रही है। जैसा जैसा मुझे ध्यान में दिखता था कि ये गांव ऐसा होगा, ये गांव में इतना बड़ा कॉलेज बनेगा या इतना बड़ा जंक्शन जैसा बनेगा, तो वो हर एक चीज़ उस गांव में हो रही है। वो जब से वो पिरामिड का काम चालू किया है तब से गांव में बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है, 2 लाइन थी तो 6 लाइन हो गई है। कॉलेज भी जो टीन का था वहाँ का, तो 3 मंजिला कॉलेज हो गया। यानी जो जो ध्यान में दिखता था वो हर चीज़ हो रही है। रोड कंस्ट्रक्शन भी अच्छे हो रहे हैं। तो जैसा जैसा पिरामिड बन रहा है वैसे वैसे वहाँ आने के लिए लोगों के लिए सुविधा भी हो रही। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ध्यान का है उस पिरामिड से लेकर और पत्रीसार के साथ में। एक ऐसा मिरेकल बताना चाहूँगा कि एक ऐसी ध्यान पढ़ाते पढ़ाते लोगों को ध्यान पढ़ाते पढ़ाते कुछ नेगेटिव एनर्जी या जो भी बोलो वो उस पर्सन के अंदर में थी। वो बहुत भटक रहे थे कि क्या करे क्या नहीं, इधर उधर जाते हैं ना, हमको कुछ होता है या कुछ ऐसे एनर्जी वाइज कुछ परेशानी होती तो लोग भटकते हैं इस बाबा के पास उस बाबा के पास। तो वैसे ही एक केस मेरे पास में आई थी नागपुर में ही, जो प्रेग्नेंट थी और हवा में 8-10 फीट तक वो औरत 8वें महीने की प्रेग्नेंट रहती थी, उड़ जाती थी या कूद जाती थी। तो उसके घर के लोग इधर उधर उसको लेके जाते थे कि कोई बाबा ने कुछ तो किया होगा या कुछ बाहर की एनर्जी होंगी तो उसको डिस्टर्बेंस होगा इसलिए लेके, लेकिन उसको आराम नहीं हो रहा था। एक दिन मुझे 12-12:30 बजे उनका फ़ोन आया किसी के माध्यम से और वो पूछने लगे कि सर हमको मिलना है, इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं बोला ठीक है मैं मिलता हूँ। तो उन्होंने मुझे लेने के लिए गाड़ी वगैरह भेजे और मैं उनके घर में गया, बुट्टी बोरी में ही टाकड़ घाट करके गाँव है वहाँ पे गया और वहाँ पे उन्होंने लाया। तो सच में देखा वो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, 1 ईयर का हुआ होगा, शादी हुई थी और वो 8वां महीना उनको चालू था। और सच में वो नेगेटिव एनर्जी उनको इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी कि वो मेरे सामने भी आने के लिए डर रहे थे कि क्या हो जाएगा करके। लेकिन 4-5 लोगों ने पकड़ के उनको मेरे सामने बिठाया और बिठाने के बाद मैंने उनको बोला कि चलो आप इधर उधर बाबा की तरफ गए या जो भी किया तो हम एक साथ मिलके ध्यान साधना करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो उस समय मैंने पत्री सर को इनवाइट किया ध्यान में, गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड को इनवाइट किया और आधे घंटे के लिए ध्यान में बिठाया। तो उस आधे घंटे के ध्यान में जो भी उनकी परेशानी थी या जो भी प्रॉब्लम्स था, नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम था, जो हवा में कूद रहे थे प्रेग्नेंट होने के बाद भी, तो उस नाजुक अवस्था में भी ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी उनको परेशान कर रही थी, तो वो ध्यान के माध्यम से आधे घंटे के भीतर वो वहाँ उस एनर्जी से मुक्त हो गए। तो ये बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस है कि वो लेडीज़ को यहाँ वहाँ लेके जाने के बाद बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया उनके लोगों ने, घर के लोगों ने, बट कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। बट ध्यान में उनको बिठाने के बाद, ग्रुप मेडिटेशन करने के बाद उनकी जो एनर्जी थी वहाँ से चली गई और आज उनको भी एक लड़का है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मश्री पत्री जी ने जो ध्यान के बारे में बताया और ध्यान के माध्यम से उनका जो भी कर्मज होगा या जो भी होगा वो ध्यान के माध्यम से दूर हो गया और वो ऐसी कंडीशन में थी कि उस कंडीशन में शायद उसकी जान भी जा सकती थी। तो आज वो लेडी जिंदा है, अच्छे बच्चे को जन्म दिया, बच्चा भी अच्छा है और उस ऊर्जा से ध्यान के माध्यम से मुक्त हो गई। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं शाकाहार के बारे में बताना चाहूँगा, शाकाहारी होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, किसी की हिंसा करके जीना अच्छी बात नहीं है। हम प्राणियों का, मुर्गियों का जो भी है उनका मांस खाते हैं, तो दूसरों की हत्या करके हम खाना खाना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जब मैं स्टार्टिंग में नॉनवेज खाता था तो अपने आप ध्यान में आने के बाद नॉनवेज छुट्टे गया और अब मैं वेजिटेरियन हूँ। और वेजिटेरियन आने के बाद जो ध्यान में प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस होती है, क्योंकि हम उस हिंसा के कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो इसलिए
किसी भी इंसान ने किसी की प्राण हत्या करके, किसी की जीव हिंसा करके मांस को नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि वो भी तो जीव है हमारे तरह। इतना ही है कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो हर इंसान ने शाकाहारी बने, दूसरों की मदद करें, हिंसा ना करने के लिए दूसरों को भी बताए, ताकि इस धरती पर जो भी हिंसा करके नेगेटिविटी बढ़ती है या कर्मफल लगता है, उस कर्मफल से मुक्त होने के लिए, अपने जीवन मरण के भवचक्र से मुक्त होने के लिए भी हमें शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी बनने से ही हमारे ध्यान मार्ग में प्रगति होती है। सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने, योगी बने और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए भी सहायक बने। यही करके मैं पीएमसी हिंदी चैनल को, पीएमसी मेडिटेशन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ के हमारे जो भी अनुभव है वो शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू।